नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली दोपहर 2 बजे आधुनिक भारत से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम सब इसका भाग 1 कवर कर चुके हैं। आज हम सब इसका भाग 2 कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप RRB, NTPC, ग्रुप डी, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन, उत्तर प्रदेश लेखपाल आदि इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और देखिए दोस्तों, आज हम सब जितना भी प्रश्न पढ़ रहे हैं यह सभी जो है पिछले साल के परीक्षाओं में यह सभी पूछा गया प्रश्न है। तो कोई देखिए SSC में, तो कोई रेलवे NTPC में, देखिए यह सभी जो है पिछले साल के परीक्षाओं में पूछा गया, यह सभी आज का प्रश्न है। और दोस्तों, आपका 20 में से जितना भी प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप इससे पहले भाग 1 नहीं देखे हैं तो भाग 1 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए, लॉर्ड रिपन का, कि लॉर्ड डलहौजी का, कि लॉर्ड बेंटिंग का, कि लॉर्ड कर्जन का? बताइए पहले का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी जो है इसी गवर्नर जनरल का नाम जो है राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए। दूसरा प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? बताइए, भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? बताइए, मार्ले मिंटो सुधार के अधीन, कि साइमन आयोग योजना के अधीन, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी इसका जो सही विकल्प है वह ऑप्शन नंबर सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो का जो है PDF प्राप्त कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए द्वैध शासन जो है सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन आरंभ किया गया, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए। तीसरा प्रश्न है, बताइए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? बताइए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? कानपुर षड्यंत्र केस से, कि अलीपुर षड्यंत्र केस से, कि काकोरी षड्यंत्र केस से, कि मेरठ षड्यंत्र केस से? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए तीसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है काकोरी षड्यंत्र केस से संबद्ध है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 4 है, इसे बताइए निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? बताइए निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? वारेन हेस्टिंग, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, कि लॉर्ड वेलेजली, की इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए चौथे का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर था यह टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था। तो चौथे का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, इससे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का
परिणाम नहीं था। बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा? भारतीय कृषि का विनाश, कि भारतीय उद्योगों का विनाश, कि भारतीय व्यापार का विनाश, कि भारतीय सामंतवाद का विनाश। बताइए 5 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 5 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो सही होगा डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर भारतीय सामंतवाद का विनाश जो होगा सही होगा। तो देखिए यही जो है एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था, याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है। बताइए निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना वर्ष 1920 में की थी? बताइए निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना वर्ष 1920 में की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, कि ज्योतिबा फूले, कि गोपाल कृष्ण गोखले, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए 6 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है। इससे बताइए भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताइए साइमन आयोग का प्रस्ताव, कि क्रिप्स प्रस्ताव, कि कैबिनेट मिशन योजना, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 7 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी सही होगा। तो देखिए भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना, यानी देखिए मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना के अनुसार जो है गठित की गई थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है। इससे बताइए भारत का प्रथम वायसराय था। बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, कि लॉर्ड कैनिंग, कि लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। देखिए 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो देखिए भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है। इससे बताइए आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? बताइए आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी किसको माना जाता है? बताइए रिपन को, कि लीटन को, कि मेयो को, कि कर्जन को। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। तो देखिए आधुनिक भारत में जो सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी जिसे माना जाता है, यहाँ पर देखिए रिपन को माना जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने, कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, कि एनी बेसेंट ने। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, याद रखिएगा। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है। इससे बताइए अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी बंग भंग को कब रद्द किया गया? बताइए वर्ष 1911 में, कि वर्ष 1914 में, कि वर्ष 1917 में, कि वर्ष 1919 में। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर सही होगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी बंग भंग को जो रद्द किया गया वर्ष 1911 में किया गया, याद रखिएगा।
तो 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 इसे बताइए, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बताइए, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट ने, कि मृदुला साराभाई ने, कि मृत्यु लक्ष्मी ने, कि सरोजिनी नायडू ने? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया? बताइए, सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध, कि गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन के विरुद्ध, कि रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध, कि कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध? बताइए 13 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन किया वह रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध जो है उन्होंने यहाँ पर आमरण अनशन किया। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, बताइए वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? देखिए एक आसान प्रश्न, इसे बताइए, अमृतसर में, कि नागपुर में, कि चंडीगढ़ में, कि कलकत्ता में? बताइए 14 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इससे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, बताइए कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, कि कलकत्ता में, कि लखनऊ में, कि मद्रास में? बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा? तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए कांग्रेस लिखा है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, बताइए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, कि जयप्रकाश नारायण ने, कि विनोबा भावे ने, कि राम मनोहर लोहिया ने? बताइए 16 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा। तो देखिए भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किए थे विनोबा भावे किए थे। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स से हमें जरूर बता दीजिएगा कि यह किस सन में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, बताइए निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, इससे बताइए निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? बताइए मैकाले आयोग है, कि चार्ल्स आयोग है, कि हंटर आयोग है, कि बैटिंग आयोग है? बताइए 18 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए हंटर आयोग जो है यह वही आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा।
अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 से बताइए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? बताइए, साबरमती आश्रम से कि अहमदाबाद से कि पोरबंदर से कि दांडी से? बताइए 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किए थे। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, इसे बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए, वर्ष 1935 में हुआ था कि वर्ष 1931 में हुआ था कि वर्ष 1929 में कि वर्ष 1932 में? बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वर्ष 1931 में हुआ था। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। इसे आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप डेली दोपहर 2 बजे आधुनिक भारत से टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।